इस तरह से क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम है और वहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ पे किसी भी तरह की ड्रेसिंग की जाए तो ज़्यादा नोटिस नहीं लेते, बट यहाँ पे तो दुपट्टा भी ताड़ो वैसे सब देखना शुरू कर देते हैं। जो है ना, लड़कियों को ही फोकस करते हैं कि अगर जीन्स भी पहन लो तो कहते हैं यार ये देखो जीन्स पहन के जा रही है। पाकिस्तान में कम है इंडिया के मुताबिक। इंडिया में जो लोग हैं ना, वो सोसाइटी एज अ होल वो औरतों को इतना दबा के नहीं रखते जितना ये बताओ कि आपको क्या लगता है वुमेन सिक्योरिटी जो है या फिर वुमेन जो प्रोटेक्शंस हैं वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान किस मुल्क में ज़्यादा है? पाकिस्तान में कैसे? आई थिंक इंडिया। किस तरह से? इस तरह से क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम है और वहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ पे किसी भी तरह की ड्रेसिंग की जाए तो ज़्यादा नोटिस नहीं लेते, बट यहाँ पे तो दुपट्टा भी ताड़ो वैसे सब देखना शुरू कर देते हैं। जो है ना, लड़कियों को ही फोकस करते हैं कि अगर जीन्स भी पहन लो तो कहते हैं यार ये देखो जीन्स पहन के जा रही है। तो ज़्यादातर जो है ना मोस्टली इंडिया की वुमेन राइट्स जो हैं, इवन कि अगर लड़की खुद अपने हक के लिए बोले तो उसको दबाया जाता है या नहीं दबाया जाता? किस मुल्क में ऐसा है? वो भी इंडिया में ज़्यादा है क्योंकि जो है वहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशंस उनके लिए प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे लड़की को दबा दिया जाता है कि इज़्ज़त का मामला है, पेरेंट्स पे बात आएगी और शादी के मसले होंगे तो वगैरह वगैरह चीज़ों पे जो है बात आ जाती है। इंडिया में क्यों? क्योंकि इंडिया में वुमेन ज़्यादा हैं और वो मतलब हमारे जो पाकिस्तान में इन चीज़ों को मतलब कम देखा जाता है। इंडिया में लोग ज़्यादा मतलब ये इन चीज़ों को मतलब कोई गलत नहीं समझता। हमारी सोसाइटी में बहुत गलत समझा जाता है इस चीज़ को। मीडिया में जाना या फिर अदरवाइज़ कुछ भी कपड़े पहन लें उसको भी हमें यहाँ पे बुरा माना जाता है कि ऐसे कपड़े पहने, ये पहना हो, वो इस चीज़ को गलत नहीं समझना चाहिए। नॉर्मल है, इंडिया में भी होता है, यहाँ पर भी होता है, लेकिन इन सब या तो ये मेरे ख्याल से कोई एक कल्चर बन चुका है कि आप कल्चर के मुताबिक देखते हो कि नॉर्मल है हर जगह पे हर। तो आप देखते हो कि इंडिया में जो है हर जगह की जो राइट्स हैं, वुमेन राइट्स हैं, वो उनको दिए जाते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान जो है लड़कियों को दबा दिया जाता है। लड़कों को कहा जाता है आज़ादी है, तुम जो मर्जी करो। लड़कियों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है? लड़कियों में भी होना चाहिए क्योंकि लड़के लाजमी नहीं कि लड़के ही वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। लड़कियां भी कहती हैं ये बात नॉर्मल हो गई आजकल, और ये चीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ पे इस चीज़ को अच्छा नहीं समझना। लेकिन ये चीज़ बुरी नहीं है, इस चीज़ को भी अच्छा समझना चाहिए। जो लड़का कर सकते हैं वो लड़की भी कर सकती है। मुझे लगता है पाकिस्तान में कम है इंडिया के मुताबिक। इंडिया में जो लोग हैं ना, वो सोसाइटी एज अ होल वो औरतों को इतना दबा के नहीं रखते जितना यहाँ पे होता है। तो आपको क्या लगता है कि कब ये चीज़ खत्म होगी? आप देखते हो कि हम लोग जो अपने कल्चर से हट के थोड़ा सी ड्रेसिंग करते हैं, पेंट शर्ट लाइक वेयर या स्कर्ट या फिर दुपट्टा वेयर नहीं करते या कुछ भी ऐसा, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें कब खत्म होंगी? जो हमें गुड़ गुड़ के देखा जाता है या और सी बहुत सी चीज़ों में हमें डुबा दिया जाता है, फैमिलीज इशूज़ हो जाते हैं या फिर हमें सोसाइटी की वजह से घर बिठा लिया जाता है, तो ये चीज़ें कब खत्म होंगी? ये तब ख़त्म होंगी जब माँ बाप अपने बेटे को सिखाएंगे कि औरतें एक ऑब्जेक्ट नहीं हैं, कि वो भी इंसान हैं। जब तक घर में ये चीज़ें नहीं बदलेंगी फिर माशरा पूरा कैसे बदलेगा? इंडिविजुअल को बदलना पड़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके पता नहीं कितने साल लगेंगे। हमारी ज़िंदगी में तो होगा ही नहीं, लेकिन ये घर के अंदर शुरू होता है फिर घर के बाहर रिफ्लेक्ट होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप देखते हो कि इंडिया में फिल्म एंड टीवी देख लो, मीडिया एक ऐसी फील्ड है, मैं जानती हूँ कि जहाँ पर एक पाँव रखने की देर है और पूरा माशरा, पूरी सोसाइटी जो आपको गंदा समझने लग जाता है। मीडिया में आप देखते हो कि 90% जो है इंडिया की वुमेन्स है और वहाँ पर इस चीज़ को इतना ज़्यादा वो नहीं समझा जाता। वहाँ पर ड्रेसिंग भी जैसी मर्जी, एक तो इनका कल्चर है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान अगर देखो तो पाकिस्तान में आप जानती हो कि पाकिस्तान में हमें फिल्म एंड टीवी या इस चीज़ में जाने की परमिशन नहीं होती। बहुत बोल्ड और बहुत ब्रॉड माइंडेड जो होता है वो अपने बच्चों को भेजते हैं। ऐसा क्यों है? यहाँ पे मुझे फील होता है कि जो हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लोग जाते हैं और हैं वो लोग हैं जिनका ख़ानदान जो है ना बहुत हाई फाई किस्म के बैकग्राउंड से आता है। इंडिया के वो लोग मैंने स्टोरीज़ देखे हैं कि कुछ भी नहीं, दे कम फ्रॉम नथिंग और फिर वो जाते हैं और फिर फिल्म इंडस्ट्री में चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। लड़कियों को ज़्यादा लड़कों की निस्बत हम लोगों को पीछे रखा जाता है। लेकिन आपको लगता है कि इंडिया में ऐसा नहीं है? नहीं, इंडिया में ज़्यादातर ऐसा नहीं है। इंडिया में भी है लेकिन ज़्यादा नहीं आप है। देखते हो कि 90% जो मतलब वहाँ का मीडिया है वो लड़कियों से बढ़ा हुआ है। यहाँ पर लड़कियों को मीडिया फील्ड में जाने के लिए इतनी बातें सुनाई जाती है, हमारा मीडिया ऐसा है, मीडिया के लिए ये करना पड़ता है, मीडिया के लिए वो करना पड़ता है। तो वहाँ पर आप देखते हो बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, स्पेशली लड़कियाँ, वो वहाँ पर ज़्यादा। यहाँ पर जो है लाहौर, मुझे नहीं लगता लाहौर में इतना है, कराची में ज़्यादा है, बट वो भी इतनी हद तक नहीं है। वही पुरानी रिपीट और इंडिया में मौके दिए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है? मुझे ज़्यादा वो नॉलेज नहीं है, बट आई थिंक सो कि ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इस वजह से शायद। क्या वजह लगती है आपको कि इंडिया में जो मतलब लड़कियां हैं वो ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, खुद लेती हैं, या उनको आगे से प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है, इवन के उनको जो है मतलब आगे से मोटिवेशंस होती है, उनके लिए प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और दूसरी बात ये उनके पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, उनकी फैमिली सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से वो आगे ग्रो करती हैं।
भाई आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में क्या पाकिस्तान में भी, क्योंकि ये कोई वो चीज़ नहीं है कि हम लोगों को कहा जाए कि यार आप लड़कियों को दब के रहो, ये चीज़ अब बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है। बहुत से एरियाज ऐसे हैं पाकिस्तान में भी जहाँ पे आज भी ऐसे ही किया जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए आपको लगता है आने वाले सालों में ये चीज़ मुकम्मल ख़त्म कर दी जाएगी? क्या लड़की को भी उतने ही हकूक़ दिए जाएंगे जिस तरह से लड़के को दिए जाते हैं? होप्स हो कि ऐसा हो, लेकिन अगर यहाँ पे आप पाकिस्तान में देखें तो लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ नॉलेज बहुत ज़्यादा है। तो जो आप ज़्यादातर देखेंगे मिडिल क्लासेस में देखेंगे, वहाँ पे ज़्यादातर जो है वो लैक ऑफ अवेयरनेस और नॉलेज है। जो आप थोड़ा सा हाई लेवल अपर लेवल पे देखेंगे तो इतना नहीं है। मेरी इन्वायरमेंट में जो है ना डिफरेंस होता है। हम environment जैसा माहौल होता है आगे इंसान वैसा ही कैरी करता है खुद को। बिल्कुल ऐसे ही है। बराबर आपको क्या लगता है इस पर? मुझे भी यही, जैसे रज़िया कहती है, सेम यही है कि लड़कों को यहाँ पे अहमियत दी जाती है, लेकिन लड़कियों और लड़कों को बराबर रखना चाहिए। क्योंकि मीडिया फील्ड में आप देखते हो कि यहाँ पर अभी सिर्फ कहने की देर है, वो माशरा इतना ज़्यादा उनको बुरा कह देता है। इवन फिर माँ बाप के भी होते हैं कि माँ बाप भी कह देते हैं बेटा तुम रहने ही दो इस चीज़ को, लेकिन आप देखते हो कि शौक होते हैं, अपने अपने शौक होते हैं। इवन के 90% अगर देखते हो कि इंडिया में वुमेन्स जो हैं वो मीडिया फील्ड में बहुत नाम कमाया है। इस बारे में आपकी क्या राय है? इस बार में ये राय है कि इस चीज़ को बुरा नहीं समझना चाहिए और किसी को भी कमेंट्स करने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम क्यों कमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि अगले बंदे पे जो असर पड़ता है वो इन्हें नहीं पता होता कि अगले बंदे पे क्या ये मतलब। हम बात करते हैं, बिल्कुल बेशक हमारा इस्लामिक मुल्क है, हमें पर्दा करना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर जैसे अब इस टाइम की हमारे जो टेक्नोलॉजीज़ का दौर चल रहा है, क्या हम लोगों को भी उस तरह से थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना चाहिए? क्या वुमेन्स राइट्स मिलने चाहिए? आपको क्या लगता है कि लड़की को अपने हक के लिए बात करनी चाहिए? बिल्कुल, लड़की को अपने हक के बारे में बिल्कुल बात करनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि लड़के कर सकते हैं और लड़कियाँ नहीं कर सकती, लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं और हमें अपने हक के बारे में बिल्कुल बात करनी चाहिए, हमें अपने हक के बारे में लड़ना चाहिए। बिल्कुल, इंडिया में इतनी ज़्यादा लड़कियों को फ्रीडम हासिल है, लड़कियों के लिए इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू इधर। आप इधर देखते हो कि ना मीडिया फील्ड हो जाए या कोई भी फील्ड हो जाए, लड़की को आगे जाने के लिए बहुत से सेक्रीफाइस देने पड़ते हैं। इवन के उनको ऐसी ऐसी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती है। इवन के सिर्फ और सिर्फ जॉब उन लोगों को मिलती है जिनका रेफरेंस होता है, उन चीज़ों को प्रेफर किया जाता है जो कि उनके कमेंटमेंट के मुताबिक पूरे उतरते हैं। तो इस चीज़ पर आप कोई मैसेज देना चाहो? ऐसा नहीं होता, लड़की की मतलब क्वालिफिकेशन भी देखनी चाहिए, ये नहीं कि जो रेफरेंस है उसके मुताबिक आगे जाना चाहिए। बस मैं भी इंडिया को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो भी मतलब कि हमारा साथ दें, हमारे साथ मिलके रहें और आपस में भाईचारे के साथ रहें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स हमारे हम लोगों को इतनी ज़्यादा इजाज़त नहीं, कुछ लोग पेरेंट्स देते हैं, क्या उन पेरेंट्स पे आप कुछ कहना चाहोगे? अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, वो भी आपके सिर्फ बेटों को ना करें, सिर्फ बेटों का ना करें, बेटों को साथ साथ चलाएं। मैं मानती हूँ कि कुछ फ़र्क है, लेकिन बहुत चीज़ में फ़र्क नहीं होना चाहिए जितना है। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में भी ऐसा है कि बहुत से जो मिडिल क्लास लोग हैं वो थोड़े से इस तरह के हैं, बट वहाँ पर एक कल्चर भी उनका वैसा है और उसके अलावा कल्चर से हट कर थोड़ा सा लोग जो हैं इस चीज़ को समझते हैं कि हम लोगों को लड़कियों को दबाना चाहिए, लड़कों को भी? उनकी फैमिलीज़ में ना शुरू से इन चीज़ों को ज़्यादा नोट नहीं किया जाता, उनको बल्कि ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्योंकि शायद मुझे उनका कल्चर है ये डांसिंग, सिंगिंग, और इसलिए उनके लिए प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता है आने वाले सालों में क्या पाकिस्तान भी इस तरह के स्टेप्स लेगा? क्या पाकिस्तान भी इस तरह का बनेगा? होना तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि लड़कियों को भी राइट्स मिलने चाहिए, लड़की का भी चाहिए, एग्जैक्टली मिलना चाहिए। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं खुद जर्नलिज्म पढ़ रही हूँ जी। आई एम डूइंग ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म। माशाल्लाह, फिर तो आपको पता होगा कि हमारे मीडिया में कितनी कितनी बुरी बातें की जाती है अगर लड़की जाए। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। यहाँ पे जो है लैक ऑफ जॉब्स भी हैं। बच्चे जो हैं पढ़ लिख कर, इवन के पढ़ने के लिए भी बाहर जाते हैं, अच्छी नॉलेज लेने के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए वो बाहर जाते हैं। जॉब्स अगर पढ़ भी रहे तो जॉब्स के लिए हमें चाहिए कि हमें पाकिस्तान में ही ऐसी नॉलेज हमें प्रोवाइड करनी चाहिए कि लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े और इतनी अच्छी अवेयरनेस और नॉलेज हमें यहाँ पे प्रोवाइड हो जाए। अच्छा, मेरा आपसे सवाल, आपने कहा है कि यहाँ पर जॉब्स मिलती है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था पिछले दिन कि इंडिया जो आएगा एजुकेशन मतलब पाकिस्तान की डिग्री लेकर, तो वो वैल्यू नहीं मानी जाएगी, पाकिस्तान की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की एजुकेशन कैसी है जो कि वहाँ पर मतलब मानी जा रही है एजुकेशन की डिग्री? आई हैव नो कमेंट्स ऑन दैट, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ की एजुकेशन कैसी है। क्योंकि यहाँ की अगर मैं देखूँ तो मेरे लिए बहुत बेस्ट है यहाँ पे एजुकेशन। यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम भी मिलता है और उर्दू मीडियम भी मिलता है। आपको पता है कि हमारा वो तो एक कल्चर है ना, उर्दू और ज़ुबान है, इंग्लिश भी हम बोलते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ पर इतनी कॉस्टली है। यहाँ पर जो हम जाते हैं लाइक पढ़ने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, तो आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई इतनी ज़्यादा महंगी है कि अफोर्ड नहीं कर पाते, नॉट करते हैं। एग्जैक्टली नहीं। यहाँ पर आपको पता है नरेंद्र मोदी जी ने SCB यूनिवर्सिटी बनाई है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इवन के 1000 उनकी यूनिवर्सिटीज़ है जो होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए होनी चाहिए। फिर उनको मजबूरी जो है वो प्राइवेट करना पड़ता है। मैं खुद प्राइवेट कर रही हूँ।
लेकिन प्राइवेट की फीसेस बहुत ज़्यादा फीसेस बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट के मेरिट बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए जो है बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इस चीज़ के लिए। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप कोई मैसेज देना चाहोगे? क्या आपको भी वो राइट्स मिलने चाहिए जो कि मतलब बहुत हद तक हमारे यहाँ पे राइट्स हैं, बट फिर भी जो फैमिलीज़ हैं या फिर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हमें दबा दिए जाते हैं, उस बारे में आप कुछ कहना चाहो? एग्जैक्टली हमें यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि जो लैक ऑफ नॉलेज है और लैक ऑफ अवेयरनेस है वो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और वुमेंस को राइट मिलना चाहिए। उनकी ड्रेसिंग्स पे कमेंट्स नहीं होने चाहिए, उनको आगे बढ़ने देना चाहिए ताकि वो अपना एक नाम बना सकें। और इंडिया को कुछ कहना चाहो? इंडिया को बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर फ्यूचर।